बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल माते गंगा तेरी सदा ही जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपरम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो माते गंगा तेरी सदा ही जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधर मुकुट कुंडल करनु कटिया सावरे राधेवर कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हराम पीत वस्त्र गरुड़ वार चरण सुकनित सागरम करत केल कलोल निसदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम परापरम दीननाथ दयाल गिरिधर कंस हिरण्यकुश हरण कल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवाम बंशीधर वसुदेव छैया बलि चलियो श्री वामन जब डूबते गजरा कलीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नवखंड चोदा भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणामय करुणा करम कविदत्त दास विलास निसदिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान परिकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति के श्री राम रघुवर रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन वत्स गच्छै वारण नरसिंह पाहि रघुपति पावन मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखा नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरिचि मन मोहितम कालंदि तट पर करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदर ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी बंसीवत तट निकट यमुना मुलकी टेर सुहावनी वज्राग विष रघुवंश उत्तम परम राजसु सीता के पति नर्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा बन कर राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जग श्री रामचंद्र प्रणाम।
जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला बदित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमत हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी रे माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण यदवच पठतनि सदि विष्णु लोक सहगच्छतम् श्री गुरु रामानंदकार स्वामी कवि दत्तदास समापतम्। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माते गंगा तेरी सराही जय। कार्तिक मातम का तीसरा अध्याय। श्री सत्यभामा बोले कि हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान हैं, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों सर्वश्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण बोले कि हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित होकर वेद के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो, जिससे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत स्वर्ग से निकला इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकारों को अपने हाथ में कर लिया। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि को लेकर बहुत वर्ष पर्यंत समेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को तो जीता और उनको मैंने पराजित कर दिया है, तो भी मैं बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ता है कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में आकर वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीज समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरण करने लगा, घूमने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर कर वैकुंठ में विष्णु भगवान जी की शरण में गए। वहां उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाना बजाने लगे, गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान जी के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजन कर कर दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे कि हे देवगणों, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूंगा। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवउठानी काशी तक पहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेगा वह मुझे प्रसन्न कर सकेगा, वह मुझे प्राप्त कर लेगा। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है वह सब जन्म स्थित है। उन्हें मैं शंखासुर को मार कर लाऊंगा। अब
से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिष्ठित कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर कर मैं जल में जाता हूँ, तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वह निश्चय अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम तुम सदा उनकी विघ्नों की रक्षा करो। और हे वरुण तुम उनके पुत्र और पुत्र आदि को देते रहो। हे कुबेर तुम उनको धन की वृद्धि हमेशा करते रहो, जिससे वह मेरे स्वरूप का धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाएं। और हे अन्य देवताओं जो जन्म से मरण तक उन बातों को ध्यान करते हो वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे काशी को जगाया है इसीलिए हे तीर्थ सदा मानने योग्य होगा। उसी प्रकार भगवान को एकादशी और कार्तिक का महीना बहुत प्रिय है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। विष्णु भगवान की